ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मांडव आने से पहले जहांगीर ने प्रबंधकार अब्दुल करीम मामूरी को यहां भेजा था, जिसने उस जमाने में 3 लाख रुपए खर्च करके भवनों की मरम्मत कराई थी। मांडव में ही शहजादा खुर्रम को जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। मांडव भव्य इमारतों और हिंदू इस्लामिक वास्तुकला के अलावा भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। सत्ता के लिए 80 साल के पिता गयासुद्दीन खिलजी को उसके पुत्र नसीरुद्दीन खिलजी ने शरबत में जहर यहीं पे दिया था, तो शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ बगावत का बिगुल भी मांडव में ही फूका था। मांडव को पुरातन काल में मांडू, मंडपगिरी, मंडपाचल और मांडप दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। 15वीं शताब्दी में मांडव अपने पूरे यौवन पर था। 12,000 एकड़ भूमि पर 500 कृषि योग्य भूखंड, 370 बगीचे, 200 कुएं, 780 नहरें और तालाब, 200 बाजार वाली सड़कें, 1500 आवासीय भवन, 200 अतिथि गृह और 260 हमाम, 470 मस्जिदें और 380 महल मांडू में हुआ करते थे। इसका आख्यान इतिहास के पन्नों में मिलता है। पहाड़ों के बीच हरियाली से आच्छादित मांडव में पर्यटकों की आवाजाही वैसे तो पूरे वर्ष बनी रहती है, लेकिन बारिश के मौसम में पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। बारिश में पानी भरे बादल ऊंचे महलों पर मौजूद पर्यटकों को भिगोकर निकल जाते हैं। यह अनुभव अविस्मरणीय होता है। दर्शकगण, आप मांडव को अपनी आंखों से जब देखेंगे तब आपको मेरी इन बातों का विश्वास होगा। मांडव जाएं और उसके पराक्रम, प्रेम और पराभव का अनुभव स्वयं करें। वहां का शाही अतीत, इमारतें, धर्म और संस्कृतियों का उचित मिश्रण इस नगर में आपका स्वागत सदियों से करते आ रहा है, और यही इस नगर की और मध्य प्रदेश की शान भी है। सर, मांडू का हमने काफ़ी बार सुना था कि काफ़ी अच्छा प्लेस है। आज मैं फर्स्ट टाइम आया, देखने पर काफ़ी अच्छा लगा। मोस्टली यहाँ पर वेदर अच्छा है, यहाँ पे वेदर अच्छा है। किला घूमा हूँ, किला बहुत अच्छा लगा मुझे। पर यहाँ पे बढ़िया साफ सफाई है और टूरिस्ट प्लेस अच्छा है काफ़ी। मांडव का प्राचीनतम स्मारक लोहानी गुफाएं हैं, और इनसे पुराना स्मारक मांडव में कोई भी नहीं है। इनका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और संभवतः शैव योगियों अथवा योगिनी के निवास हेतु बनाया गया था। पानी के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। उसके करीब ही मानव सभ्यताओं ने जन्म लिया और संस्कृति को नए आयाम दिए। प्राचीन काल में जहां पानी सरलता और सहजता से उपलब्ध था, मानव ने उसी स्थान पर अपना घर बसाया। इसलिए मानव सभ्यता का प्रथम चरण नदी घाटी सभ्यता के रूप में इंगित हुआ। अरे आओ तुम्हें हम बतलाते हैं क्या है हकीकत कहानी की। आओ तुम्हें हम बतलाते हैं क्या है हकीकत कहानी की। होती है महसूस सदा इंसान को जरूरत पानी की। होती है महसूस सदा इंसान को जरूरत पानी की।
आओ तुम्हें हम बतलाते हैं क्या है हकीकत पानी की। आओ तुम्हें नहाने पीने पिलाने के वास्ते पानी, नहाने पीने पिलाने के वास्ते पानी, और लिबास धोने धुलाने के वास्ते पानी, लिबास धोने धुलाने के वास्ते पानी, लिबास धोने धुलाने के वास्ते पानी। मानव सभ्यताएं जैसे जैसे विकसित होती गईं, वैसे वैसे पानी के प्रबंधन की तकनीकी से भी पानी का संचय होने लगा। 10वीं सदी के मांडव का जल प्रबंधन इसी मानव सभ्यता का एक अनोखा उदाहरण है। उस समय आज की तरह आधुनिक मशीनों के बिना 2000 फुट ऊपर पहाड़ पर पानी की व्यवस्था करना वास्तव में कितना कठिन काम में होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय मांडव के कुल 40 तालाब, 70 से ज्यादा स्टॉप डैम और करीब 12 कुएं और बावड़ियों पर पूरी आबादी निर्भर थी। मांडव में जल प्रबंधन का काम परमार वंश के राजा वाकपति मुंज और राजा भोज द्वारा शुरू किया गया था। आज भी शाही परिसर में स्थित मुंज तालाब इस बात का प्रमाण है। जल संसाधनों का विकास परमार राजाओं, सुल्तानों और मुगल शासकों द्वारा किया गया। उनके पास विकल्प के तौर पर केवल बरसात का पानी था और इसी पानी की उचित व्यवस्था करने पर मांडव का भविष्य निर्भर करता था। बरसात के पानी की तालाबों में संचित करने का सारा काम पूरी तकनीकी व्यवस्था से किया गया। इस अतुल्य प्रबंधन को आज भी मांडव में देखा जा सकता है। मांडव के शासकों ने जिस प्रकार से जल प्रबंधन किया, उसे देखते हुए निश्चित ही कहा जा सकता है कि बारिश की एक एक बूंद उनके लिए कितनी कीमती थी। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि मांडव के पठार पर हर साल लगभग 5 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी संचित किया जा सकता है। मांडव के कुछ कुंड हैं, जैसे खेल कुंड, कपूर तालाब, सागर तालाब, कछुआ आकार कुंड एवं रेवा कुंड, जो आस्था और कहानियों का जलाशय भी है। रूपमती महल की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित रेवा कुंड जनमानस में आस्था का केंद्र है। रेवा कुंड को लेकर कई तरह की कहानियां भी मांडव में सुनने को मिलती रहती हैं। रानी रूपमती के बारे में कहा जाता है कि वह मां नर्मदा की अनन्य भक्त थी और महल से नर्मदा दर्शन करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करती थी। रूपमती की खास विशेषता यही है कि रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय नगरी के नाम से इसको फेमस किया जा रहा है मांडू को। और रूपमती का मंडप जो स्पेशल बाज बहादुर के लिए एक प्रेरणा बना था, क्योंकि उनके द्वारा ही उन्होंने सोचा था कि रूपमती को लाने के लिए अगर कोई चीज़ हासिल करना है तो उसके लिए रूपमती को नर्मदा जी के दर्शन करवाए जाना चाहिए, तो क्यों ना इस जगह पर एक मंडप बनाया जाए। तो उन्होंने 48 घंटों में एक मंडप का निर्माण किया था, जो आज रूपमती के मंडप के नाम से जाना जाता है, और यहीं से रूपमती नर्मदा जी के दर्शन किया करती थी। बारिश के दिनों में कई बार वो नर्मदा दर्शन नहीं कर सकती थी। मां नर्मदा ने अपने प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर एक दिन रानी रूपमती को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यह बाज बहादुर महल के सामने पहाड़ी की तलहटी में खुदाई करवाओ, जहां वो स्वयं प्रकट हो जाएंगी। जब स्वप्न की बात रानी ने बाज बहादुर को बताई तो स्वप्न में बताए गए स्थान पर खुदाई करवाई गई, जहां से पानी निकल आया।
वहीं एक पुरानी कहानी यह भी है जो इस कुंड के संबंध में प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि नर्मदा परिक्रमा पर निकलते थे। वह चतुर्मास नर्मदा के किनारे ही करते थे। जब वह परिक्रमा करते हुए मांडव के इस पहाड़ी पर पहुंचे, जब चतुर्मास शुरू हो चुका था। मार्कंडेय ऋषि नर्मदा के अनन्य भक्त थे और चतुर्मास नर्मदा के किनारे न कर पाने पर दुखी हो गए। तब मां नर्मदा स्वयं इस स्थान पर प्रकट हो गई। मांडू, बाज बहादुर, रूपमती पर इतनी लंबी कहानी है। अगले हफ्ते फिर से इस कहानी को सुनाएंगे। बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया, प्यार करो रुत प्यार किया रे, खबरों से कहती है कलियां, हो जी हो, 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 हो जी हो। प्यार तो है तलवार की धार जी, प्यार की मुश्किल है गलियां, प्यार में राधा बावरी बन गई, रटते रटते सावलियां।